नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं हम आपका अपने यूट्यूब चैनल कवि क्लासेस में। आज का हमारा सेशन होने वाला है वाक्यांश के लिए एक शब्द पर। ठीक है। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग हिंदी को क्रम वाइज पढ़ रहे हैं, यानी कि हिंदी के आरंभ से लेकर के अभी तक हम लोग वाक्यांश के लिए एक शब्द का सेशन पे आ चुके हैं। और अभी तक आप लोगों का लगभग लगभग 16 टॉपिकों पर कंप्लीट कराया जा चुका है, जिसमें से कि पाँच पाँच से लेके 6 टॉपिक और बचा हुआ है। ठीक है। तो ये आपका आज का ये यूपी बीएड के लिए बहुत ही ज़रूरी क्लास होने वाला है, तो सभी लोग बने रहिए अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, रास्ते में खाने के लिए भोजनादि वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है कि नाश्ता, दूसरा है पाथेय, तीसरा है कि अल्पाहार, चौथा है स्वल्पाहार। इन चारों में जो सही आंसर होगा वो आपको बताना है, और पहले आप वाक्य को अगर सही से देखेंगे तो आपको जो आंसर रहेगा वो मिल जाएगा आराम से। दिया है कि रास्ते में खाने के लिए भोजन आदि। ठीक है। तो रास्ते में जो खाने के लिए भोजन आदि होगा वह रास्ता है, रास्ता मतलब पथ। तो यहाँ पर जो पथ से यहाँ पे आपको होगा, तो पाथेय जो शब्द है वह इसके लिए एक उपयुक्त शब्द है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। आप सभी के सभी लोग जो भी हैं वो अपने आंसर जरूर दें। ठीक है। तो प्रश्न नंबर 2 दिया हुआ है कि किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द गलत है। ठीक है। तो देखिए क्या बताना है आपको कि एक शब्द जो है वह गलत होगा किसके लिए? वाक्यांश के लिए। जो अत्यधिक भूखा है उसके लिए बुभुक्षित। दूसरा है कि जो अपने युग का ज्ञान रखता है उसे युग दृष्टा। और सी दिया है कि जो बहुत ऊंची आकांक्षा रखता हो उसे लालची। तो एक शब्द गलत बताने के लिए यहाँ पर बोल रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो सही और आंसर होगा वह क्या होगा कि जो बहुत ऊंची आकांक्षा रखता हो वह क्या होगा? लालची। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर स यहाँ पर सही है। ठीक है। प्रश्न नंबर 3 दिया है कि कृत कार्य जो शब्द है कृत कार्य, उसके लिए कौन सा जो वाक्यांश है वह उपयुक्त होगा, ये आपको बताना है। अब वाक्यांश आपको बता रहे हैं कि 4 वाक्यांश दिया गया है। पहला वाक्यांश है कि जिसने संकल्प कर रखा हो उसे कृतकार्य कहेंगे, या फिर जो कार्य करने के लिए तत्पर हो उसे कृतकार्य कहेंगे, या जिसका प्रयोजन सिद्ध हो चुका हो, या फिर जो क्रूर कर्म करता हो उसे कृतकार्य कहेंगे। तो कौन सा होगा शब्द इसके लिए? तो देखिए यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह कौन सा होगा कि जिसका प्रयोजन सिद्ध हो चुका हो, उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? कृतकार्य का यूज करेंगे। प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है कि ऐसा भीषण दृश्य जिससे रोएं खड़े हो जाएं, ये वाक्यांश है। ठीक है। क्या है? एक वाक्यांश है, और इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है, और वह शब्द क्या होगा? लोमहर्षक होगा, हृदय विदारक होगा, भयाक्रांत होगा, या फिर अलौकिक होगा। तो यहाँ पे देखिए चारों में जो सही और उपयुक्त जो शब्द हम लोग कह सकते हैं वह कौन सा हो सकता है? तो देखिए लोमहर्षक यहाँ पर सही आंसर होगा। देखिए बहुत सारे लोग ऑप्शन नंबर बी को लगा देंगे कि हृदय विदारक। नहीं, लेकिन इसका क्या होगा कि लोमहर्षक यहाँ पे जो आंसर दिया हुआ है वह बिल्कुल ही सही है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है कि वह स्त्री जिसने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया हो, वह स्त्री जिसने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया हो उसे क्या कहेंगे? उस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। तो जननी कहेंगे, माता कहेंगे, जन्मदात्री कहेंगे, या फिर प्रसूता कहेंगे। इन चारों में जो उचित और सार्थक शब्द है वह कौन सा होगा? प्रसूता जो शब्द है वह सबसे सटीक और उपयुक्त शब्द भी है। किसके लिए? वह स्त्री जिसने हाल ही में बच्चे को जन्म देती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रसूता कहते हैं। प्रश्न नंबर 6 दिया है कि वह आग जो जंगल में लगती हो के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? बड़वाग्नि, पंचाग्नि, दावाग्नि, या फिर जठराग्नि। इन चारों में उचित जो शब्द होगा वह होगा कि ऑप्शन नंबर स, यानी कि दावाग्नि है उसे हम लोग क्या कहेंगे? मतलब किसके लिए यूज होता है? वह आग जो जंगल में लगती हो, जंगल में लगे हुए आग को दावाग्नि कहते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 7 पे चलते हैं कि दिया है निम्नांकित शब्दों एवं उनके समक्ष दिए गए वाक्यांशों में से कौन सा युग्म असंगत है? ठीक है। यानी यहाँ पे वाक्यांश दिया हुआ है और इस वाक्यांश के लिए एक शब्द दिया गया है, और आपको बताना है कि किस वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द गलत है।
तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं और चारों में आपको बताना है। पहला आप पढ़ रहे हैं कि प्रकाश में लाए जाने योग्य, प्रकाश में लाए जाने योग्य को प्रकाशित कहेंगे, पूजने योग्य को पूज्य कहेंगे, पाला पोसा हुआ को पोषित कहेंगे, या मोक्ष पाने की इच्छा को मुमुक्षा कहेंगे। तो यहाँ पे सही आंसर जो होगा वह होगा कि ऑप्शन नंबर अ, यानी कि प्रकाश में लाए जाने वाले योग्य, प्रकाश में लाए जाने योग्य को हम लोग क्या कहेंगे? प्रकाशित कहेंगे। प्रश्न नंबर 8 दिया हुआ है कि निम्नांकित वाक्यांशों एवं उनके लिए प्रयुक्त एक शब्द में से कौन सा युग्म सुसंगत है? तो 4 ऑप्शन दिए हैं। शत्रु को जीतने वाले को अजात शत्रु, जो पहले न हुआ हो उसे होनहार, जो पढ़ा न गया हो उसे अपठनी, आदि से अंत तक को आद्योपांत। और यहाँ पे चारों में जो उचित और जो सुसंगत शब्द हम लोग कह सकते हैं, जो जोड़ी लग रही है वह कौन सी है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा आपका आदि से अंत तक, आदि से अंत तक, यानी कि ऑप्शन नंबर द, आद्योपांत यहाँ पर सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 9 दिया हुआ है, किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द सही नहीं है? तो दिया हुआ है कि खाने की इच्छा यानी जिजीविषा, खाने की जानने की इच्छा को जिज्ञासा, मार डालने की इच्छा को जिज्ञासा, और जीतने की और वशीभूत करने की इच्छा को जिज्ञासा कहते हैं। और इन चारों में जो उचित आंसर होगा वह कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए अ, कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर अ, यानी कि खाने की इच्छा को क्या कहते हैं? जिजीविषा कहते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 10 दिया हुआ है कि अगोचर शब्द किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? तो 4 शब्द दिए हैं, 4 ऑप्शन दिए हैं। जो इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष न हो, जिसका पता मालूम न हो, जिसको पार करना मुश्किल हो, जिसको नाप जोख न किया जा सके। तो इन चारों में जो सही आंसर होगा वह कौन सा होगा? तो देखिए यहाँ पे आंसर नंबर यहाँ पे कौन सा होगा? अ, यानी कि जो इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष न हो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? कौन सा शब्द? अगोचर का यूज हम लोग करेंगे। प्रश्न नंबर 11 दिया हुआ है कि जो साथ में पढ़ा हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है साथी, मित्र, सहभागी या सहपाठी। इन चारों में जो सही आंसर होगा वह कौन सा होगा? तो आप लोग बताते रहिए अपने आंसर और कमेंट जरूर करते रहिए। तो यहाँ पे सहपाठी जो शब्द है वह उचित भी है और बिल्कुल ही सही है। किसके लिए? कौन सा वाक्यांश के लिए? जो साथ में पढ़ा हो। प्रश्न नंबर 12 पर आते हैं। दिया है कि जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, जिसने मृत्यु को जीत लिया हो उसके लिए सार्थक शब्द बताइए। मृत्युंजय, देवता, तपस्वी और साधक। तो इन चारों में जो सही आंसर होगा वह कौन सा होगा ये आपको बताना है। तो देखिए जिसने मृत्यु को जीत लिया हो उसे क्या कहेंगे? मृत्युंजय। ठीक है। और आप लोग सुने भी होंगे कि महामृत्युंजय जाप करने से क्या होता है कि जो मृत्यु का डर होता है या मृत्यु का भय होता है वह थोड़ा कम होता है। ये भी सुना जाता है, ऐसा कहा जाता है, ये किंवदंती है। ये सत्य है कि नहीं है ये अलग बात है, लेकिन यहाँ पे जो दिया है वाक्यांश कि जिसने मृत्यु को जीत लिया हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? मृत्युंजय कहेंगे। प्रश्न नंबर 13, दक्षिण और पश्चिम की दिशा को, दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? ईशान होगा, आग्नेय होगा, नैऋषि होगा या वायव्य होगा। तो इन चारों में जो सही आंसर होगा वह कौन सा होगा? इसका आंसर आप लोग सभी लोग कमेंट बॉक्स में करते रहिए और इसका आंसर हम बता रहे हैं नैऋत्य होगा। क्या होगा? नैऋत्य सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 14 दिया हुआ है कि हर समय दूसरों की कमियां ढूंढने वाले के लिए हम लोग क्या एक शब्द का यूज कर सकते हैं? छिद्रान्वेषी, चुगलखोर, दुष्ट या फिर आलोचक। तो देखिए यहाँ पे उचित और सार्थक जो शब्द का अगर बात करें तो यहाँ पे छिद्रान्वेषी यहाँ पर जो शब्द है वह बिल्कुल ही सटीक बैठ रहा है। किसके लिए? हर समय दूसरों की कमियां ढूंढने वाले के लिए। आज के 15वां क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि बुरे भाव से की गई संधि को क्या कहते हैं? दुर्भी संधि, छद्म संधि, कूट संधि या फिर दुष्ट संधि। और इन चारों में जो सही आंसर होगा बुरे भाव से की गई संधि को हम लोग कहेंगे दुर्भी संधि कहेंगे। क्या कहेंगे? दुर्भी संधि यहाँ पर कहेंगे। प्रश्न नंबर 16 दिया कि घूमने फिरने वाला साधु वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? योगी होगा, तपस्वी होगा,
श्रवण होगा या फिर परिव्राजक होगा। इन चारों में उचित और सटीक शब्द है परिव्राजक। क्या होगा? परिव्राजक यहाँ पर किसके लिए होगा? घूमने फिरने वाले साधु के लिए एक शब्द का प्रयोग होगा। प्रश्न नंबर 17 दिया है कि वह साहित्य जिसमें गद्य और पद्य दोनों मिश्रित हो उसके लिए क्या कहेंगे? गद्य काव्य, चंपू, गद्य गीत या फिर मिश्रित काव्य। तो यहाँ पे देखिए, जिसका साहित्य में गद्य और पद्य हो उसे हम लोग चंपू कहते हैं। क्या कहते हैं? चंपू कहते हैं। प्रश्न नंबर 18 दिया है कि मानसिक भाव छिपाना वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। असूया, अमर्ष, अवनहिता, अच्छधर्तु। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा 18 का ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी, यानी कि स, अवनहिता यहाँ पे सही आंसर होगा। किसके लिए? मानसिक भाव छिपाने के लिए। प्रश्न नंबर 19 दिया हुआ है कि यहाँ पर जिसको थोड़ा ज्ञान हो वाक्यांश के सार्थक शब्द क्या होगा? अनभिज्ञ होगा, अज्ञ होगा, अभिज्ञ होगा या फिर अल्पज्ञ होगा। तो सही आंसर कौन सा होगा? तो यहाँ पे देखिए, अल्पज्ञ जो है वह सही आंसर होगा। क्या होगा? अल्पज्ञ यहाँ पर सही होगा। प्रश्न नंबर 20 दिया हुआ है कि किसी टूटी फूटी इमारत या बस्ती का बचा हुआ अंश वाक्यांश के लिए सही शब्द बताइए। भग्न कहेंगे, खंडित कहेंगे, खंडिताकार कहेंगे या भग्नावशेष कहेंगे। तो 20 का जो सही आंसर होगा वह होगा कि आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि द, भग्नावशेष यहाँ पर सही आंसर होगा। किसके लिए? किसी टूटी फूटी इमारत या बस्ती का बचा हुआ अंश के लिए। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग 20 प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, और अगले सेशन में मिलते हैं फिर से नए टॉपिक पर, इसी समय पे रात 8 बजे आपके अपने यूट्यूब चैनल कवि क्लासेस पे। और हाँ, अगर आप लोग कोई भी जो भी इस समय देख रहे हैं अगर नए हैं हमारे चैनल पे तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।